अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सी कद्दू की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और वो होगी हलवा कद्दू रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये है जी बिल्कुल फ्रेश। आप और जितना आप पका हुआ लेंगे उसका भी बहुत मज़े का जो हलवा बनता है। और आप प्योरली जो है वो कद्दू का हलवा भी बनाएं तो तब भी बहुत मज़े का होता है। और मैं इसमें थोड़ा सा सूजी भी ऐड करूँगी। और पहले जो है वो हम इसको कद्दू को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और कद्दू जो है अगर फुल पका हुआ है तो उसको जो है आपको शुगर जो है वो आप कम डालेंगे। और ये चूँकि थोड़ा हमारा कच्चा कद्दू है और थोड़ा पका हुआ है, सो इसको हम पहले काटेंगे और अच्छे से साफ़ करेंगे। और फिर इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारी रेसिपी आज की बहुत ही मज़ेदार सी और लाजवाब सी बनने जा रही है। और आप रहे मेरे साथ और हम शुरू करते हैं अभी कद्दू की सफाई। और सबसे पहले हमने कद्दू ले लिया है। कद्दू चूँकि छोटा है तो फिर हम इसलिए इसके अंदर जो है इसको करेंगे साथ साथ साफ़ और फिर थोड़ा सा इस पे करेंगे सूजी को भी ऐड। और ये हमने कद्दू के बीज निकाल लेने हैं और इसका जो छिलका है वो भी उतार लेंगे। वैसे हम कश्मीर में जो कढ़ी बनाते हैं कद्दू की, उसमें हम ये छिलके बाहर के जो है वो इसके नहीं काटते। वो कढ़ी के अंदर हम इसी तरह छिलकों के साथ अच्छे से इसको वॉश करते हैं और फिर जो है उसके अंदर हम ये डाल देते हैं काट के बीज निकाल के। तो बहुत मज़े की कद्दू की कढ़ी तैयार होती है। और ये हमने हलवे के लिए जो है वो इसको कद्दू को अच्छे से साफ़ कर लिया है, छिलके उतार लिए, बीज निकाल लिए और इसको छोटे पीसेस में कर लिया है। आप बड़े पीस में भी इसको गला सकते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको पहले पानी के अंदर अच्छा गर्म पानी बॉयल होता पानी के अंदर हमने इसको बॉयल कर लेना है। और ये हमने पानी के अंदर चढ़ा लिया है कद्दू को। और अब इसको हम जब उबाल आएगा तो 10 मिनट हम इसको दम लगाएंगे तो कद्दू बहुत अच्छे से गल जाएगा। ये जी हमारे कद्दू जो है वो गलना शुरू हो चुका है। और ये 10 मिनट जब दम लगाया तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से ये मैश हो जाता है इस तरीके से। आप इसको हाथों के साथ भी मल सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरीके से मलने के साथ भी आप इसको थोड़ा सा मलेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो स्मूथली एक पेस्ट सा बन जाएगा। और इसको हम तैयार करके रख लेते हैं और साथ साथ फिर हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो आप शामिल करें। और मैं इस पे जो है वो किशमिश और साथ डालूँगी खोपरा। और ये जी हमारा कद्दू जो है वो मैश हो चुका है अच्छे से। इसको हम अभी रख लेंगे। और अब जो है हम 1 कप ले लेते हैं सूजी। और इसको आपने अच्छे से छान लेना है। मैंने इसको छान के तैयार करके रखा हुआ था। और अब हम इसको सूजी को जो है वो भूनेंगे। और सूजी के अंदर हमने 2-3 इलायची डाल दी है, 4 अच्छे से उसको कुचल के। और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं घी का 1 चम्मच। और देसी घी हो तो वो और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा आपका हलवा। और उसके साथ ऑयल हम शामिल कर रहे हैं। आप खाली घी के अंदर भी बना सकते हैं, देसी घी है या दूसरा घी है। और देसी घी में तो बहुत ही मज़े का हलवा बनता है। और ये हमने दोनों चीज़ें जो है वो इसमें ऐड कर ली है। और अब हम सूजी को जब तक अच्छी भीनी खुशबू आने तक इसको भूनेंगे सूजी को। और ये जी हमने चेक किया ऑयल थोड़ा सा कम है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और शामिल कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने इसमें कद्दू भी शामिल करना है। और ये जी हमारी सूजी जो है वो हल्की-हल्की पकना शुरू हो गई है। और आपने इसमें आँच कम रखनी है ताकि आपकी सूजी जो है वो जले नहीं और अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो फिर हमने 1 कप जो है वो शुगर का डाला क्योंकि 1 कप सूजी थी। और हाफ़ कप हम डाल रहे हैं मज़ीद इसके अंदर शुगर का, जो कि हम डालेंगे इसमें 1 कद्दू का कप तकरीबन 1 कप तक वो पेस्ट था इसका कद्दू का जो हमने सॉफ्ट सा मैश करके रखा हुआ है कद्दू। और ये जी हमने उसको भून लिया और साथ ही हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। खोपरा और किशमिश हमने शामिल कर दी और मैं हमेशा क्रश करके डालती हूँ क्योंकि हमें वो कटा हुआ पसंद नहीं है। और इसलिए ये बीच में मिक्स हो जाता है और बहुत अच्छे से मज़े का फिर फ्लेवर भी आता है इसका।
और ये हमने अच्छे से इसको भून लिया है। और फिर अब हम इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे कद्दू। अभी अच्छे से खुशबू आना शुरू हो गई है और कद्दू को हमने अच्छे से जो है वो भून लिया है। और ये जी हमने इसमें शामिल कर लिया पानी। 1 कप था तो हमने इसमें 2 कप पानी, 1 कप सूजी थी तो हमने 2 कप पानी इसमें यूज़ किया। और उसके बाद जो हमने कद्दू मैश करके रखा था वो इसमें शामिल किया। और अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल बिल्कुल ऊपर नहीं आ जाता। कद्दू और सूजी भून के अच्छे से ऑयल ऊपर आएगा, तब तक हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। ये है जी मुश्किल मरहला जिसको आपने सही जान लगा के करना है। ये जी हमारा जो है पानी इसके अंदर से ख़त्म हो चुका है। और अब हम इसके ऑयल आने तक अच्छे से इसको भूनते रहेंगे। आप बेशक हल्की आंच करके इसको आहिस्ता-आहिस्ता खूब भूनें। और फिर जब ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए तो फिर आप इसको उतार के अपनी फैमिली को दें, खिलाएँ और ख़ुद भी एंजॉय करें। और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।